दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ $100 से शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को यह समझाना होगा कि आप एक ऐसे गेम में कूदने जा रहे हो जहां हर सेकंड एक फैसले से आपका पैसा डूब भी सकता है और निकल भी सकता है। इसलिए जरूरी है कि पहले दिन से ही आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और माइंडसेट इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि यह पैसा आप सीखने के लिए लगा रहे हो, ना कि अगले दिन अमीर बनने के लिए। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि यह किसी लॉटरी का खेल नहीं है। यह एक प्रोफेशन है जिसमें धैर्य, अनुभव और अनुशासन तीनों का जबरदस्त मेल होता है। और अगर आपके पास सिर्फ $100 हैं तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उस पैसे से सबसे ज्यादा सीख हासिल कर सको, बजाय इसके कि आप उसे डबल करने का सपना देखने लगो। सबसे पहला रियल स्टेप है कि आप एक सही ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनें जो छोटे निवेशकों के लिए बना हो और जो फ्रैक्शनल शेयर की सुविधा देता हो, ताकि आप किसी भी बड़े स्टॉक में छोटे हिस्से में निवेश कर सको। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि $100 में आप एप्पल या अमेज़न के पूरे शेयर खरीद लोगे तो यह संभव नहीं है, लेकिन इनके टुकड़ों में निवेश करके आप उनकी ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो। ब्रोकरेज चुनते समय ध्यान रखें कि उसमें फीस कम हो, यूजर इंटरफेस आसान हो और सबसे जरूरी बात यह है कि वह भरोसेमंद हो, यानी उसका रेगुलेशन क्लियर हो और पैसे निकालने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही गलत प्लेटफॉर्म चुनोगे तो ना सिर्फ आपका पैसा फंसेगा बल्कि आपका मन भी ट्रेडिंग से उठ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के पहले असली स्टेप की, यानी कि आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि बिना चार्ट को समझे ट्रेड करना मतलब बंद आंखों से तीर चलाना है, और अगर तीर चल भी गया तो किस दिशा में गया यह आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। इसलिए पहला काम है चार्ट को समझना सीखो। चार्ट्स में सबसे पहले जो चीज आपको समझनी होगी वह है प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस ही सब कुछ है। लोग बहुत सारी इंडिकेटर पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सारे इंडिकेटर भी आखिर में प्राइस से ही निकलते हैं। इसलिए जब तक आप प्राइस की चाल को नहीं समझोगे तब तक आप किसी भी इंडिकेटर से फायदा नहीं उठा पाओगे। आपको समझना होगा कि जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तब वह क्यों जा रहा है। क्या उसके पीछे कोई न्यूज है, या फिर वह एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, या फिर मार्केट में कोई सेंटीमेंट है जो उसे धक्का दे रहा है। क्योंकि अगर आप यह नहीं समझोगे तो आप सिर्फ दूसरों के ट्रेड को फॉलो करोगे, और जैसे ही वह उल्टा जाएगा आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। $100 से शुरुआत करने वालों को सबसे पहले 5 से 10 स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए जो ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होते हों, ताकि उसमें एंट्री और एग्जिट आसान हो और उसमें स्लिपेज कम हो। यानी कि आप जिस प्राइस पर खरीदना चाहते हो उसी के आसपास आपको ट्रेड मिल भी जाए और निकलते समय भी परेशानी ना हो। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की, क्योंकि अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो तो जरूरी है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर फोकस करो, यानी कि डेली या वीकली चार्ट पर, ताकि आपका ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो और आप ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस में फंसे नहीं और एक एक ट्रेड को अच्छे से सोचकर कर सको। अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट, तो उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है और $100 का अकाउंट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि हर एक गलत मूव आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपके पास बैकअप कैपिटल नहीं है जो आपको दोबारा उठने का मौका दे सके। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि $100 से किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्विंग करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो इसका जवाब सीधा है कि अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो पहले आप वर्चुअल ट्रेडिंग से शुरुआत करो और वहां से खुद को टेस्ट करो कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग में ज्यादा सहज महसूस करते हो। लेकिन अगर आप वर्चुअल से सीधे लाइव ट्रेडिंग में कूदना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको सोचने समझने का वक्त मिलता है और आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठे रहते हो, जिससे आपका माइंड भी थका हुआ नहीं होता और आप हर ट्रेड को प्लान कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आपको चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना आना चाहिए, यानी कि प्राइस किस जगह रुकता है और किस जगह से पलटता है। इन लेवल्स को समझना ही स्विंग ट्रेडिंग की रीढ़ है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप गलत जगह एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा। अब बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट की, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है इस पूरे गेम का।
अगर आपके पास सिर्फ $100 हैं, तो हर एक ट्रेड में आपको ज्यादा से ज्यादा $5 से $10 का रिस्क लेना चाहिए, और वह भी तभी जब आपका सेटअप पूरी तरह से कंफर्म हो, वरना आपको $2 या $3 के रिस्क से शुरुआत करनी चाहिए। मतलब अगर कोई स्टॉक $50 का है और आपने उसमें $2 का स्टॉप लॉस रखा है, तो आपको एक बार में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 यूनिट ही लेनी चाहिए, जिससे अगर वह स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपका नुकसान छोटा रहेगा और आप अगली बार फिर से वापसी कर सकते हो। स्टॉप लॉस का उपयोग करना सीखो, क्योंकि यही वो चीज है जो ट्रेडिंग को एक गेम से प्रोफेशन बनाता है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो आप जुआ खेल रहे हो, और जुए में हमेशा जीतने वाले लोग नहीं होते। वहां पर या तो आप सब कुछ खोते हो या फिर इत्तेफाक से बच जाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही इत्तेफाक नुकसान देता है। जब आप सिर्फ $100 से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहली चुनौती होती है कि हर गलती का असर आपके पूरे अकाउंट पर पड़ता है, और यही वजह है कि आपको हर ट्रेड को एक जंग की तरह लेना होगा, जिसमें आप बिना हथियार के नहीं जा सकते, वरना सामने वाली ताकत यानी मार्केट आपको पल भर में खत्म कर देगी। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मेरा सेटअप वाकई कंफर्म है? दूसरा, क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर है? तीसरा, क्या मैं इस ट्रेड में इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से एंट्री ले रहा हूं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तभी ट्रेड लेना है, वरना उसे स्किप कर देना है। इस $100 से ट्रेडिंग करने वाले को यह बात समझ लेनी चाहिए कि उसका मकसद हर दिन ट्रेड करना नहीं है, बल्कि सही ट्रेड का इंतजार करना है, क्योंकि हर एक गलती आपके खाते को खत्म कर सकती है। इसलिए कम ट्रेड करो, लेकिन जब भी करो सोच समझ कर करो। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की, क्योंकि ट्रेडिंग में जब तक आपका खुद का एनालिसिस मजबूत नहीं होगा, तब तक इंडिकेटर्स आपको भ्रम में डालते रहेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ 4-5 इंडिकेटर लगाकर सोचते हैं कि अगर सबने बाय दिखा दिया तो अब खरीद लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट कभी किसी इंडिकेटर की नहीं सुनती। आपको 1-2 सिंपल इंडिकेटर से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे मूविंग एवरेज या RSI, और उसके साथ चार्ट का प्राइस एक्शन मिलाकर देखना चाहिए। अगर कह रहे हैं तभी एंट्री लेनी चाहिए, वरना साइड में रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है। कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि हर दिन कुछ करना जरूरी है, लेकिन असल में ट्रेडिंग की खूबसूरती ही ये है कि आप तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक कि सही मौका ना आए, और यह वही लोग कर सकते हैं जिनका डिसिप्लिन मजबूत होता है और जो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। अब बात करते हैं पैटर्न की, यानी मार्केट में कुछ ऐसे विजुअल संकेत होते हैं जिन्हें देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि अब अगला मूव क्या हो सकता है, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसे सिग्नल्स। अगर आप इन पैटर्न्स को समझना शुरू कर दो और रोज चार्ट्स पर इन्हें ढूंढो, तो कुछ समय बाद आपकी नजर खुद ब खुद इन सिग्नल्स को पकड़ने लगेगी, और यही वो स्किल है जो आपको $100 को बड़ा बनाने में मदद करेगी, क्योंकि आपको अब पता होगा कि कब घुसना है और कब निकलना है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइज की, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी में कोई स्टॉक खरीदते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस $2 है, तो आप उतनी ही क्वांटिटी लो कि अगर वह स्टॉप हिट हो जाए तो नुकसान आपके पूरे अकाउंट का सिर्फ 2% ही हो। इससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा। जब लोग एक ही ट्रेड में $20 या $30 का रिस्क लेते हैं, तो अकाउंट जल्दी खत्म हो जाता है, और फिर वह सोचते हैं कि ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने गलत रिस्क लिया होता है, और वह भी बिना प्लानिंग के, बस इमोशन में आकर। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जो इस पूरी जर्नी का सबसे मजबूत या सबसे कमजोर हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जीतने वाले लोग टेक्निकल से नहीं बल्कि अपने माइंड से जीतते हैं। आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, तो आप आधी जंग वैसे ही जीत जाते हो। लालच, गुस्सा, डर और फोमो, ये 4 शब्द हैं जो हर ट्रेडर की जिंदगी को हर रोज चुनौती देते हैं, और जो भी ट्रेडर इन पर जीत पा लेता है वही टिकता है। क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाता है तो हमें लगता है और ऊपर जाएगा, और हम देर से घुसते हैं, और जब गिरता है तो हम डर के मारे जल्दी बाहर आ जाते हैं। ट्रेडिंग में खुद से सच्चा होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई ट्रेड बिना समझे लिया, तो खुद को यह मानना होगा कि आपने गलती की, और अगली बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बार बार अपनी गलती को सही ठहराने लगोगे तो मार्केट आपको एक दिन ऐसा झटका देगा कि आप दोबारा उठ नहीं पाओगे। $100 का हर एक ट्रेड आपको एक नया सबक सिखा सकता है, लेकिन वह तभी होगा जब आप उसे सीखने का मौका दोगे। इसलिए हर रात बैठकर अपने सारे ट्रेड को देखो और खुद से पूछो कि इसमें क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, और अगली बार क्या बदलना चाहिए।
कई बार लोग YouTube या सोशल मीडिया पर देखकर किसी और का ट्रेड कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वह ये नहीं समझते कि उनके पास और आपके पास पूंजी का फर्क है, एक्सपीरियंस का फर्क है और सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का है। इसलिए किसी का भी ट्रेड बिना सोचे समझे फॉलो करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा, यानी न्यूज ऑन इवेंट्स। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिन कौन सी न्यूज आने वाली है, कौन सी कंपनी अपने रिजल्ट्स घोषित करने वाली है और कौन सा इकोनॉमिक डेटा रिलीज होने वाला है, क्योंकि इन सब का सीधा असर प्राइस पर पड़ता है। अगर आप इन सब को नजरअंदाज करके ट्रेड लोगे तो आप एक अंधेरे में ट्रेड कर रहे हो, और जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है तो प्राइस अचानक ऐसा मूव करता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा न्यूज को फॉलो करो और यह जानो कि कौन सी खबर आपके स्टॉक को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के टूल्स की। बहुत सारे नए ट्रेडर्स सिर्फ बाय सेल बटन तक सीमित रहते हैं, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको चार्टिंग, ड्राइंग, एनोटेशन, अलर्ट्स और बहुत कुछ देता है। और अगर आप इन टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाओ तो आप अपने हर ट्रेड को और बेहतर बना सकते हो। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है निरंतरता, और अगर आप सिर्फ $100 से शुरुआत कर रहे हो तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आप अपने हर ट्रेड को एक मजबूत सीख में बदलो, क्योंकि यह पैसा भले ही कम हो लेकिन इससे मिलने वाला अनुभव लाखों से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है हर बार मुनाफा कमाना, लेकिन असली सफलता तो यह है कि आप नुकसान के बावजूद भी मैदान में डटे रहो, अपने सिस्टम को ना छोड़ो और हर हार को समझकर अगली बार और बेहतर बनो, क्योंकि वही व्यक्ति अंत में जीतता है जो मैदान नहीं छोड़ता। जब आपके पास कैपिटल कम होता है तो आपको हर उस चीज से बचना होता है जो रिस्क बढ़ा सकती है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि यह एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंस गए तो आप हर छोटी सी मूव पर कूद पड़ते हो बिना सोचे समझे, और यह आदत धीरे धीरे आपके पूरे पैसे को खा जाती है। इसलिए अपने अंदर यह आदत डालो कि हर ट्रेड के बाद कुछ मिनट बैठकर सोचो कि जो किया वह क्यों किया, उसमें लॉजिक था या सिर्फ इमोशन काम कर रहा था। क्योंकि अगर इमोशन हावी हो रहा है तो आपको सबसे पहले उसी पर काबू पाना होगा, वरना आपका $100 तो छोड़ो, आपका भरोसा भी मार्केट से उठ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की, जिसे ज्यादातर लोग या तो बनाते ही नहीं या बनाकर भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग हर ट्रेड को लिखते हैं कि एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस क्या था, कहां पर प्राइस ने उन्हें परेशान किया और कहां पर खुद से गलती हो गई, तो वे लोग धीरे धीरे एक ऐसे मजबूत फाउंडेशन खड़ा कर लेते हैं जो किसी भी कैपिटल को बड़ा बना सकता है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ चार्ट पढ़कर आप प्रो बन जाओगे तो यह गलतफहमी है, क्योंकि चार्ट के साथ साथ आपको अपनी आदतों पर भी काम करना होगा। आपको हर उस चीज पर नजर रखनी होगी जो आपके डिसीजन को गलत दिशा में ले जाती है, और उसमें सबसे पहली चीज होती है लालच। जब कोई ट्रेड आपके फेवर में जाने लगता है तो आपका दिमाग कहता है और रुको और कमाओ, लेकिन आपको पहले से यह तय करना होता है कि कब निकलना है और कब नहीं, क्योंकि अगर आप हर बार ज्यादा की उम्मीद करोगे तो एक ना एक बार वह प्राइस उल्टा भी जा सकता है और आपकी सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। इसी तरह से अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि थोड़ा और रुकते हैं, शायद रिवर्स हो जाए, लेकिन यह सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि कई बार यह सोच आपको उस जगह पहुंचा देती है जहां से वापसी मुश्किल होती है। इसलिए हमेशा अपने बनाए हुए स्टॉप लॉस पर भरोसा रखो और वहां पहुंचते ही ट्रेड से बाहर निकल जाओ। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोफेशन है जहां बिना अभ्यास के आप मैदान में नहीं उतर सकते। जिस तरह एक क्रिकेटर नेट्स में रोज बैटिंग करता है, उसी तरह एक ट्रेंडिंग में आपको रोज चार्ट्स देखने होंगे, वर्चुअल ट्रेड करने होंगे और हर दिन कुछ नया सीखना होगा, ताकि जब असली ट्रेडिंग में जाओ तो आपके फैसले तेज और सटीक हों। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ वीडियो देख लिए या कोई कोर्स कर लिया तो अब वह सब कुछ सीख गए, लेकिन ट्रेडिंग की असली क्लास तो मार्केट ही है, और जब तक आप खुद उसमें उतरकर अनुभव नहीं लोगे तब तक आप सिर्फ किताबों की बातें जानते हो जो असल मैदान में ज्यादा काम नहीं आती। इसलिए रोज एक आदत बना लो कि कम से कम 2 चार्ट रोज एनालाइज करना है, उसके लेवल्स बनाओ, उसकी ट्रेंड लाइन खींचो और सोचो कि अगर मैं इसमें अभी ट्रेड करता तो एंट्री कहां लेता, स्टॉप कहां लगाता और टारगेट क्या होता। यह रूटीन ही धीरे धीरे आपके अंदर उस ट्रेडर को पैदा करेगा जो किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय ले सके। अब बात करते हैं कि $100 से ट्रेडिंग करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर देना चाहिए, तो इसका जवाब है लॉस से बचाव। अगर आप लॉस से बच गए तो आप खुद ब खुद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि जो लोग शुरुआत में अपना पैसा बचा लेते हैं वही लोग आखिरी तक टिके रहते हैं। हर ट्रेड में रिवॉर्ड की बजाय रिस्क पर ध्यान दो,
यानी कि ये मत सोचो कि कितना कमाऊंगा, बल्कि ये सोचो कि अगर ये ट्रेड उल्टा गया तो कितना गंवाऊंगा, और अगर वह नुकसान आपके पूरे अकाउंट का 2% से ज्यादा है तो वह ट्रेड लेने लायक नहीं है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जिसमें आपको बार बार टेस्ट दिया जाता है। जैसे जैसे आप अच्छा करते हो, मार्केट आपको अगला लेवल देती है, लेकिन जैसे ही आप खुद को ओवर स्मार्ट समझने लगते हो, वैसे ही एक बड़ा झटका आता है। इसलिए विनम्रता सबसे जरूरी गुण है इस फील्ड में टिकने के लिए। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर्स पूरे दिन चार्ट के सामने बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि वह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग थक जाता है, और जब सही मौका आता है तब आप या तो थक चुके होते हो या फिर गलत निर्णय ले बैठते हो। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि कब चार्ट देखना है और कब रुकना है। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बना सकते हो, जैसे सुबह ओपनिंग के 1 घंटे देखो, फिर दोपहर में आराम करो और शाम को क्लोजिंग के समय दोबारा देखो। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप हर बार बेहतर निर्णय ले पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में क्लैरिटी और फोकस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्राइस लेवल्स की, यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस, क्योंकि यह वह जगह होती हैं जहां से प्राइस बार बार पलटता है। अगर आप चार्ट पर इन लेवल्स को पहचानना सीख जाओ तो आप प्राइस के मूवमेंट को पहले से समझ सकोगे, और यह आपको बेहतर एंट्री और एग्जिट लेने में मदद करेगा। अगर आपके पास सिर्फ $100 है और आप चाहते हो कि उससे कुछ सीखो और धीरे धीरे उसे बड़ा बनाओ, तो सबसे जरूरी बात है कि आप फोकस रखो, स्ट्रैटेजी रखो और हर उस गलती से बचो जो हर नए ट्रेडर को शुरू में डुबा देती है। क्योंकि शुरुआती समय में आपके पास पैसा नहीं, बल्कि केवल सोच होती है, और वही सोच आपको टिकाती है। हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन का मतलब होता है वही करना जो आपने प्लान किया है, ना कि वो जो मार्केट आपको दिखा रही है। क्योंकि मार्केट हर सेकंड आपको एक नया लालच देती है, एक नया डर देती है, और अगर आपने अपने नियम नहीं बनाए तो आप उसी में बह जाओगे। अब सवाल आता है कि $100 में स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो उसका जवाब है सिंपल स्ट्रैटेजी। क्योंकि जब कैपिटल छोटा होता है तब जटिल प्लान सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है, और सिंपल नियम ही लंबे समय तक काम करता है। जैसे कि सपोर्ट से बाय लेना, रेसिस्टेंस पर सेल करना, या फिर ब्रेकआउट पर एंट्री लेना। आपको यह तय करना होगा कि आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो, जैसे कि मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, जिसमें आप तेजी से मूव करने वाले स्टॉक्स को पकड़ते हो, या फिर रिवर्सल बेस्ड ट्रेडिंग, जिसमें आप गिरते हुए स्टॉक को एक खास लेवल पर पकड़ते हो, या फिर ब्रेकआउट बेस्ड, जहां आप चार्ट के महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ने पर ट्रेड करते हो। हर स्ट्रैटेजी में 3 चीजें कॉमन होनी चाहिए। पहला है एंट्री का नियम, दूसरा है स्टॉप लॉस का नियम, और तीसरा है एग्जिट का नियम। अगर आप इन तीनों को पहले से तय कर लेते हो और फिर ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल प्रोफेशनल बनता है, वरना आप सिर्फ अनुमान पर काम कर रहे होते हो। अब बात करते हैं साइज की, यानी पोजीशन साइजिंग, क्योंकि यह सबसे जरूरी चीज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो आपके पास $100 हैं और आपने किसी स्टॉक में $50 लगा दिए और वह 10% गिर गया, तो आपने $5 गंवा दिए, यानी पूरे कैपिटल का 5%। और अगर आपने एक साथ 3 ऐसे ट्रेड लिए तो आपके खाते का 15% एक झटके में उड़ गया। इसलिए हमेशा नियम बनाओ कि एक बार में पूरे कैपिटल का सिर्फ 5% ही रिस्क पर लगाना है, और वह भी तब जब आपको अपने सेटअप पर पूरा भरोसा हो, वरना शुरुआत में तो 2% रिस्क भी काफी है, ताकि आप ट्रेडिंग को एक अभ्यास की तरह ले सको, ना कि जुए की तरह। अब बात करते हैं ट्रेडिंग मनोविज्ञान की, जो इस पूरी जर्नी की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हर बार जब आप मुनाफा देखते हो तो उसे खोने का डर सताने लगता है, और हर बार जब आप घाटा देखते हो तो वापस पाने की लालसा आपको और गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। और यही वह चक्रव्यूह है जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। इसीलिए खुद को यह समझाना जरूरी है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे डॉक्टर की प्रैक्टिस में गलती हो सकती है, वैसे ही ट्रेडर की जर्नी में लॉस होना भी सामान्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उससे कितना सीखते हो और अगली बार उसे कैसे सुधारते हो। हर बार जब आप कोई लॉस बुक करो तो उस पर अफसोस मत करो, बल्कि बैठकर लिखो कि गलती कहाँ हुई, क्या सेटअप गलत था, क्या न्यूज इग्नोर की थी, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड लिया, या फिर कोई इमोशन हावी हो गया। और ये सब जब आप ईमानदारी से लिखोगे तो अगली बार वही गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं साप्ताहिक रिव्यू की, क्योंकि हर हफ्ते कम से कम एक बार आपको अपने सारे ट्रेड्स की लिस्ट निकालनी चाहिए और देखना चाहिए कि इस हफ्ते आपने कितने लॉस किए, कितने प्रॉफिट लिए, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम आई और कहां पर बार बार वही गलती हो रही है, और
फिर उसी के हिसाब से अगले हफ्ते की प्लानिंग करनी चाहिए। इस आदत से आपको एक नई बात समझ में आएगी कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर बैठने से नहीं होती, बल्कि वह आपके सोचने के तरीके पर टिकी होती है। क्योंकि जब आप चीजों को गहराई से सोचते हो और बार बार एनालाइज करते हो, तब जाकर आपका ट्रेडिंग माइंड बनता है, जो हर समय शांत और फोकस में रहता है। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग की, क्योंकि अक्सर लोग सही स्टॉक चुन लेते हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट का समय गलत होने के कारण वह फायदे की जगह नुकसान में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा पहले से तय करो कि किस लेवल पर एंट्री करनी है और कौन सा लेवल है जहां पहुंचने पर निकल जाना है, चाहे वह प्रॉफिट में हो या लॉस में। जब आप यह तय कर लेते हो तो मार्केट में कोई भी उथल पुथल आपको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आप पहले से जानते हो कि कब क्या करना है। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है, जहां भावनाएं नहीं बल्कि योजना काम करती है। और अगर आप ये आदत डाल लो तो आपका $100 भी एक दिन हजारों डॉलर का अनुभव बन जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। तो जवाब है ऐसे स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम ज्यादा हो, मूवमेंट क्लियर हो और जिनका व्यवहार पिछले समय में भी लगातार रहा हो, ताकि आप चार्ट देखकर उनके अगले मूव की संभावना का आकलन कर सको और अटकने या अचानक के मूव से बच सको। हर दिन ट्रेड करने से अच्छा है हर दिन प्लानिंग करना, क्योंकि जब आप सोच समझकर हर कदम रखते हो तो आप बिना ट्रेड किए भी बहुत कुछ सीख सकते हो, और यही सीख एक दिन आपके हर ट्रेड को सटीक बना देगी। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सिर्फ कमाने नहीं बल्कि समझने के इरादे से आओ। जब आप मार्केट के चार्ट को पहली बार खोलते हैं तो वो सिर्फ एक रंग बिरंगी लाइनें नहीं होती, बल्कि वो हर लाइन आपको एक कहानी बताती है, जिसमें हर मूवमेंट के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। और उस इमोशन को समझने के लिए आपको चार्ट को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना पड़ता है। तभी आप समझ पाते हो कि एक मोमबत्ती का रंग क्यों बदला और एक सपोर्ट लेवल टूटते ही मार्केट में पैनिक क्यों फैल गया। आपने चार्ट खोल लिया, अब अगला सवाल उठता है कि ट्रेड कब करना है और किस टाइम फ्रेम में करना है, क्योंकि $100 के साथ आप हर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम चुना तो वहां वोलेटिलिटी बहुत तेज होगी और आपको बेहद तेज डिसीजन लेने होंगे। वहीं अगर आपने 1 घंटे या 4 घंटे का टाइम फ्रेम लिया तो वहां आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है और आप बिना घबराए सोच समझकर ट्रेड ले सकते हो। एक $100 से ट्रेडिंग में सबसे पहली चुनौती होती है ओवर ट्रेडिंग से खुद को बचाना, क्योंकि जब आपके पास छोटा कैपिटल होता है तो आप हर मूवमेंट में पैसा कमाने की जल्दबाजी में रहते हो और यही जल्दबाजी आपके सारे पैसे डुबा सकती है। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन और पेशेंस। और अगर ये दो चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप चाहे $100 से शुरू करें या 1 लाख से, आपका अंजाम एक जैसा ही होगा। अगला जरूरी स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। आप जितने भी ट्रेड करो उन्हें रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ट्रेडर वही होता है जो अपने हर डिसीजन को एनालाइज करता है, चाहे वो सही हो या गलत। आप कब एंट्री लिए, किस प्राइस पर लिए, क्यों लिए, आपने क्या एनालिसिस किया और रिजल्ट क्या निकला, ये सारी बातें अगर आप एक जगह लिखते हो तो आप हर दिन अपने आप को बेहतर ट्रेडर बना सकते हो। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो हर नए ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें हर इंडिकेटर सीखना होगा, हर टूल चलाना होगा, जबकि सच ये है कि अगर आप सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ गए, सिर्फ ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम देखना सीख गए, तो आप 80% ट्रेडिंग की दुनिया को समझ चुके हो। $100 से शुरू करने वाले को यह समझना होगा कि इंडिकेटर सिर्फ एक सहारा है, वो भगवान नहीं है जो हर बार आपको मुनाफा दिला देगा। इंडिकेटर सिर्फ आपके एनालिसिस को मजबूत बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आपका माइंड है, क्योंकि वही आपको लालच से बचाएगा और डर से बाहर निकालेगा। कई लोग सोचते हैं कि $100 से कितना कमा लेंगे। ये सोच ही गलत है, क्योंकि आप अभी पैसा कमाने नहीं बल्कि ट्रेडिंग को समझने मैदान में उतरे हो। अगर आप इस $100 को एक ट्यूटर मान लो और हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखते चलो, तो यकीन मानो कुछ महीनों में आप उन लोगों से बेहतर बन जाओगे जिनके पास हजारों डॉलर हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी, क्योंकि जब आप चार्ट पर एक अच्छी मूवमेंट देखते हो तो आपका मन कहता है अभी घुस जा, लेकिन आपका प्लान कुछ और कहता है। और ऐसे मोड पर डिसीजन वही लेना चाहिए जो प्लान कहता है, क्योंकि इमोशन के कहे में आकर लिया गया डिसीजन चाहे एक बार सही हो जाए, लेकिन अगली बार वही आपको गिरा देगा। $100 से शुरू करते हुए आपको स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रखनी होगी। हर दिन एक ट्रेड लेना या 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फ्यूल है और अगर आप एक ही दिन में सारा फ्यूल जला दोगे तो आपके पास सीखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए शुरुआत में क्वालिटी ट्रेड्स लो, क्वांटिटी पर मत भागो। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फॉर्मूले की जो एक छोटे ट्रेडर को बड़ा बनाता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास
$9 हैं, तो आपको हर ट्रेड में सिर्फ $1 से $2 का रिस्क लेना है। यानी आप हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा नहीं खो सकते। इससे होगा ये कि आप 10 ट्रेड लगातार हार भी गए तो भी आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बचा रहेगा और आप नए सिरे से कोशिश कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि कब ट्रेडिंग से ब्रेक लेना है। जब दिमाग थका हो, जब लगातार हार मिल रही हो या जब बाजार आपकी सोच से उल्टा जा रहा हो, उस समय ब्रेक लेना ही सबसे समझदारी होती है, वरना आप लगातार हारते चले जाओगे और आपका मन टूट जाएगा। ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। यहाँ जीतता वही है जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और हारता वही है जो अपने इमोशन से चलने लगता है। ये लड़ाई बाहर के मार्केट से नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही उस आवाज से होती है जो बार बार आपको कहती है कि और पैसा कमा सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। $100 से शुरुआत करने वालों को यह भी समझना चाहिए कि मुनाफा सिर्फ तभी होगा जब लॉस को कंट्रोल में रखोगे, क्योंकि मुनाफा अपने आप बड़ा होता चला जाता है, लेकिन लॉस अगर बड़ा हो गया तो वो आपके पूरे कैपिटल को निगल सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना सीखो और हर ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के एंट्री मत करो। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो तो समझो आप ट्रेड नहीं जुआ खेल रहे हो, और जुए में जीत पक्की नहीं होती। एक बार हो सकती है लेकिन हर बार नहीं होती। इसीलिए हर ट्रेड से पहले एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस फिक्स करो और चाहे जो हो जाए उससे हटो मत। अब हम बात करते हैं उस सच्चाई की जिससे हर नया ट्रेडर डरता है, और वो है लॉस। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो पहले लॉस से ही सामना होता है और ये लॉस आपके आत्मविश्वास को हिला देता है। लेकिन याद रखो, ये लॉस एक टीचर की तरह है जो आपको बताता है कि आपने क्या गलती की और क्या सुधारना है। अगर आप हर लॉस के बाद खुद को दोष देने लगो या सिस्टम को कोसने लगो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप हर लॉस को एक स्टेप मानो, उस सीढ़ी की तरह जो आपको ऊपर ले जा रही है, तो आप हर दिन मजबूत बनोगे।